तिल का ताड़ बिना बात की दहाड़, रबर से खिंचाई बदस्तूर लड़ाई, न तीर न तलवार फिर भी वार लगातार। सियासत के दंगल में शह और मात का खेल रोज ही रोमांचक हो जाता है। मंगलवार को राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंचे और लंगड़ा घोड़े वाला बयान दे गए। आज पूरे दिन इसी बयान के ऊपर बयानों के ब्रह्मोस दागे गए, जुमलों के गोले छोड़े गए, जुबानी तीरों की बौछार की गई। तंज रंज और शतरंज का पूरा माहौल सज गया। हालांकि असली शतरंज में घोड़ा लंगड़ा नहीं होता और वो अपनी ढैया चाल से दुश्मनों को चौंकाता है। पर लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि कांग्रेस के लंगड़े घोड़े की चाल आखिर कैसी है। नमस्कार, मेरा नाम राहुल सौमित्र है। शहमाद द बिग डिबेट में अब मध्य प्रदेश के विषय पर डिबेट होगी और आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी टीम को ये लिखना क्यों पड़ा है, लंगड़ा घोड़ा लाल लगाम किसने किया काम तमाम। पता है, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष गुजरात जाते हैं तो वो दो घोड़ों की कहानी सुनाते हैं और जब मध्य प्रदेश आते हैं संगठन के सृजन के लिए तो इसमें तीसरा घोड़ा ऐड कर देते हैं। तीसरा घोड़ा कौन सा है भाई? तीसरा घोड़ा ये है ना, देखिए लंगड़ा घोड़ा। तीसरा घोड़ा ये लंगड़ा घोड़ा है। तो करेंगे आज इसी विषय पर बहस, लेकिन सबसे पहले क्या कहना है इस पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नेताओं का, वो आपको सुनाते हैं। एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छाटना है हमें। तो भैया यहाँ अस्तबल नहीं है, ये इंसानों का जमावड़ा है, इंसान जमा होते हैं। तो आप ही जानो कि आपकी पार्टी में कैसे लोग हैं। हम तो उनको बहुत अच्छा व्यक्ति मानते हैं जो लोग काम कर रहे हैं। अब लंगड़े घोड़े मतलब ये है कि आप 5 साल न संघर्ष करके आखिरी साल 6 महीने में आते हैं लोग। राहुल गांधी जी की सक्रिय राजनीति में आने के बाद जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है उससे मुझे लगता है वो खुद लंगड़े घोड़े। और आज की जो बहस है हमारी किन किन सवालों के इर्द गिर्द घूमेगी। पहला सवाल तो यही है कि लंगड़े घोड़े पर ऐसी घनघोर सियासत क्यों? राहुल गांधी तो अपनी पार्टी को बूस्टअप करने का काम कर रहे थे। सवाल नंबर 1, लंगड़े घोड़े पर ऐसी घनघोर सियासत क्यों है? ये आज बहस का मुद्दा होगा। राहुल के बयान से कांग्रेस को फायदा या नुकसान, चूंकि गुजरात के बाद यहां बयान दिया है। तीसरा, राहुल के लंगड़े घोड़े की पहचान हुई क्या? भाई लंगड़ा घोड़ा तो आप कह गए, पहचान हुई क्या? बयानों पर रोज घमासान, मुद्दे क्यों दरकिनार? लंगड़े घोड़े पर जारी सियासी दंगल में बढ़त किसको है? चूंकि राहुल गांधी ने, मैंने पहले ही कहा, इसके पहले जब गुजरात गए मार्च और अप्रैल में, तो उन्होंने 2 घोड़े की कहानी सुनाई। कौन कौन से घोड़े? आप लोग भी इस बहस में रहिए ना मेरे साथ, चूंकि शह मात में अब मध्य प्रदेश के विषय पर बहस हो रही ना, तो सारे लोग जुड़ जाइए। पहला घोड़ा उन्होंने बताया रेस वाला घोड़ा, राहुल गांधी। दूसरा घोड़ा उन्होंने कौन सा बताया? दूसरा घोड़ा बताया बारात वाला घोड़ा। और ये तो गुजरात की बात थी। मध्य प्रदेश आते आते तीसरे घोड़े की एंट्री हो गई। अब आप समझ रहे होंगे ये घोड़ा हमें क्यों बनाना पड़ा। देखिए तीसरा घोड़ा तो लंगड़ा है ना, उन्होंने तीसरे घोड़े की बात बताई, लंगड़े घोड़े की। तो 3 घोड़े। अब सवाल ये है कि लंगड़ा घोड़ा कौन है? क्या गुजरात में जो बयान दिया था, चूंकि उसके बाद तो कार्रवाई हुई नहीं, क्या मध्य प्रदेश में भी ऐसा होने वाला है? तो हमारे साथ 2 बड़े खास मेहमान जुड़े हैं मध्य प्रदेश से। और अब तो IBC 24 का जो शहमात का स्टूडियो है, जहां आप रोजाना फेस टू फेस मध्य प्रदेश के लिए जुड़ते थे, अब आपको शहमात के लिए जुड़ना होगा। हमारे साथ 2 बड़े खास मेहमान जुड़ गए हैं। यशपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनसे जानेंगे उनकी राय। और इसके साथ ही अजीत भदौरिया जी हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और थोड़ी देर में हमारे साथ धनंजय प्रताप सिंह भी जुड़ेंगे। अजीत भदौरिया जी, पहला प्रश्न मेरा आपसे ये बड़ा सीधा सा प्रश्न है, चूंकि ये कहानी आपने गुजरात में भी सुनाई थी, तब तो 2 घोड़े थे,
यानी रेस वाला घोड़ा और बारात वाला घोड़ा। और अब इस बार तीसरे घोड़े की एंट्री हो गई। वहां तो आपने बताया नहीं कि रेस वाला घोड़ा कौन है और बारात वाला घोड़ा, यहां पर एक लंगड़े घोड़े की एंट्री हो गई। तो आगे का क्या प्रोसेस है? लंगड़े घोड़े पर कार्रवाई होगी या क्या किया जाएगा? देखिए आदरणीय राहुल जी, मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं कि 2010 में मैं पहली बार आदरणीय राहुल गांधी जी से मिला था। उनके ऑफिस में एक रिपोर्ट सबमिट करनी थी, वो रिपोर्ट को लेके गया था। मैंने देखा कि सादगी से बैठे हुए थे, कुर्ता भी मुझे लगता है दूसरे दिन का पहना हुआ उनके ऊपर था वो, और बैठे बैठे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कुछ कागज उनकी मेज से नीचे गिर गए। वो खुद बेचारे उठे और नीचे उठ के कागज उठाने लगे। वही सादगी और सरलता मैंने वो राहुल गांधी जी में जो 2010 में देखी, मंगलवार 2025 को मैंने भोपाल के अंदर देखी। मैं अपने आप को गौरवान्वित समझता हूँ। ऐसा निश्चल हृदय का व्यक्ति जो पवित्र गंगोत्री से गंगा निकलती है उस तरीके से पवित्र है। इसीलिए ये कपटियों की सरकार आज तक राहुल गांधी जी के ऊपर उंगली तक नहीं उठा पाई। इतने मुकदमे दर्ज करने का प्रयास किया, सब कुछ किया, परंतु चुका नहीं पाई। अब आप आइए घोड़ों के ऊपर। आज मैं आदरणीय राहुल जी आपके माध्यम से तीनों घोड़ों को बहुत तफसील से एक्सप्लेन कर देता हूं, अगर आप समय देंगे। पहला घोड़ा राहुल जी ने कहा कि रेस का घोड़ा है। ठीक है। रेस का घोड़ा जो वो रहता है जो 24 घंटे 7 दिन और 5 साल तैयार रहता है कि कहां कौन सा पार्टी का आयोजन है, आंदोलन है, धरना है, प्रदर्शन है, उसमें 24 घंटे तैयार रहता है। वो तो हो गया रेस का घोड़ा। दूसरा घोड़ा हो गया बारात का घोड़ा। आदरणीय राहुल जी, बारात का घोड़े के कुर्ते पजामे कलफ लगे हुए रखे रहते हैं। वो देखता है कौन सा आयोजन में बड़ा नेता आने वाला है, कहाँ भोपाल में मीटिंग हो रही है, कहाँ दिल्ली में मुलाकात हो सकती है। वो अपने कलफ लगे यदा कदा कुर्ते पजामे निकालता है और वो बारात की तरह, बारातियों की तरह उस आयोजन में शामिल हो जाता है। वो हो गया दूसरा बारात का घोड़ा। अब आप आ जाइए तीसरा घोड़ा जो लंगड़ा घोड़ा है। अरे जिसके बारे में मुझे लगता है सबसे ज्यादा। सर मैं यहाँ पे घोड़ों पे निबंध थोड़ी सुनाने के लिए बैठा हूँ मध्य प्रदेश में। सर 8 करोड़ लोगों को ये डिबेट देख रहे हैं, आप तो निबंध बताने लगे मुझे, लंगड़ा घोड़ा, बारात वाला घोड़ा, रेस वाला घोड़ा। सर ये जानते हैं लोग। आप देखिए मेरा सवाल क्या था, बड़ा सीधा था सर। अजीत जी बहुत सीधा था। आपने गुजरात में 2 घोड़े की कहानी सुनाई थी, यहाँ पे 3 घोड़े की कहानी सुनाई। तो भाई जो लंगड़ा घोड़ा है वो कौन है और कार्रवाई कब होगी कि वो आई गई बात हो गई, ये बताइए ना। बिल्कुल सीधे आप सीधे कह देते ना कि लंगड़े घोड़े की सुना दो। नहीं आप मुझे निबंध सुनाने लगे। नहीं अजीत जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, पर आप निबंध सुनाने लगे मुझको। मैं हर उस व्यक्ति का सम्मान करता हूं जिसका नाम राहुल होगा। हाँ। चाहे उससे मेरा परिचय हो या ना हो, आपसे तो फिर भी सैकड़ों बार और मैं हर उस व्यक्ति का सम्मान करता हूं जिसका नाम अजीत भदौरिया हो। अब बोलिए। चलिए प्रेम है। अब आप तीसरे घोड़े लंगड़े घोड़े की बात कर ले आदरणीय राहुल जी। लंगड़ा घोड़ा वो घोड़ा है जो पार्टी तो ज्वाइन करता है जब सत्ता आती है, सत्ता की मलाई खाता है अच्छी तरीके से, फिर उसका कद इस लायक हो जाता है अजीत जी, कि वो दूसरी पार्टी में जा सके, फिर वो दूसरी पार्टी में जब एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है सर। फिर आप निबंध सुना रहे हैं कि लंगड़ा घोड़ा ऐसा होता है। सर मैं निबंध सुनने के लिए ना तो मध्य प्रदेश की जनता इंटरेस्टेड है सर, मैं तो सुन लूंगा। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, विद्वान, मैं आपको सुनता जाऊंगा। लेकिन ये लंगड़े घोड़े की कहानी नहीं, लंगड़े घोड़े पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, या गुजरात वाली बात चलेगी? कोई लंगड़ा घोड़ा नहीं है। अरे अच्छा, राहुल गांधी आपके नेता हैं कि नहीं? राहुल गांधी आपके नेता हैं कि नहीं? सर कोई नहीं है ना। राहुल गांधी आपके नेता हैं कि नहीं? राहुल गांधी जी ने एक्सप्लेन किया क्या लंगड़ा घोड़ा कौन है, हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप सुनना नहीं चाह रहे। हाँ। हम उसको बता रहे हैं ना भाई, आप सुनिए। इतनी बहस हमने आपस में की, उसमें में सार निकल आता। आप सुनना भी सीखिए आदरणीय। सत्ता अरे सर मैं आपको 10 मिनट से सुन रहा हूं। अरे आप 10 मिनट नहीं हुए डिबेट चालू। आप या तो पहले जैसा अपना कह देते कि 20 सेकंड आपके नाम, 20 सेकंड में आप अपनी बात खत्म करिए, बात खत्म हो जाती। एक समय निर्धारित करते थे ना, आपका समय निर्धारित नहीं था। मैं अपने तीनों घोड़ों का एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप उसको इतनी देर में तो बात ही खत्म हो जाती राहुल जी। तो लंगड़ा घोड़े वो लोग हैं जो सत्ता की मलाई खा के विपक्ष में जब पार्टी आती है छोड़ के चले जाते हैं, और जब पार्टी पुनः सत्ता में आती है तो वो फिर आ जाते हैं। तो राहुल जी ने स्पष्ट कहा है कि ऐसे लंगड़े घोड़ों को
थोड़ी बहुत घास डाल के दरकिनार बिठा दो, वो घास खाते ठीक है। रहेंगे और अपना चुपचाप ठीक बैठे है, रहे। ठीक ये है। लंगड़े घोड़े। अजीत भदौरिया जी, थोड़ी बहुत घास डाल के उसे दरकिनार कर दो जो कांग्रेस में बीजेपी के लिए काम करते थे। यशपाल जी, ठीक है, चलिए नहीं करते थे तो ये उनकी लंगड़े घोड़े की फिलॉसफी है सर। यशपाल जी, देखिए राहुल जी, एक आप राहुल जी हैं जो उन राहुल जी के बयान को लेकर के डिबेट का विषय बना रहे हैं, यही अंतर है। और दूसरा अंतर मैं बताना चाहता हूं कि लंगड़ा घोड़ा किसको कहा, इनके दल में कौन लंगड़े घोड़े हैं, और क्या राहुल गांधी का ये वक्तव्य, यह बयान उन लंगड़े घोड़े यानी कि कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता के लिए कारगर होगा क्या? क्योंकि लंगड़े घोड़े पर राहुल जी कौन दांव लगाता है। और देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में और कार्यकर्ता के संगठन में और कार्यकर्ता के नेताओं में अंतर है। हम राहुल जी हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे पदाधिकारी को देव दुर्लभ कार्यकर्ता बोलते हैं, देव दुर्लभ। और राहुल गांधी जी गुजरात में रेस का घोड़ा, बारात का घोड़ा, मध्य प्रदेश में रेस का घोड़ा, बारात का घोड़ा, लंगड़ा घोड़ा। अब मुझे लगता है कि घोड़ों को परिभाषित करने को लेकर के और घोड़ों की बात को लेकर के दल के भीतर उन बुजुर्ग पुराने कार्यकर्ताओं को भी दरकिनार किया जाएगा, बिठाया जाएगा, जो घोड़े यानी कि नेता यानी कि कार्यकर्ता चलने में अक्षम हो गए हैं, उनको तकलीफ होती है कार्यक्रमों को करने और करवाने में। तो ये इशारा उन बड़े नेताओं की तरफ भी छोड़ गए हैं राहुल गांधी जी, जो काम नहीं करते हैं या काम करने की मानसिकता नहीं रखते हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है आज का डिबेट राहुल जी। घोड़ों से कार्यकर्ताओं की तुलना करना दुर्भाग्यपूर्ण बयान है राहुल गांधी जी का। और राहुल गांधी जी यहां पर नव सृजन अभियान करने आए थे या कार्यकर्ताओं के घोड़े के रूप में परिभाषित करने का नया सोच लेकर के आए थे? यह नवाचार है या कांग्रेस की और राहुल गांधी की लाचारी है? हम ये भी जानना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठों का सम्मान है और हम वरिष्ठों के सम्मान में कभी घोड़े से परिभाषित नहीं करते, हम उनको मार्गदर्शक मानते और मार्गदर्शक मंडल का हम सदस्य मानते और उनका पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी ने, राहुल जी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के मझोले कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की तुलना घोड़ों से कर दी। ये जो अच्छा हो कि घोड़ों से कर दी, घोड़ों के साथ साथ में शब्द लेना नहीं चाहता हूं राहुल जी, जिसके बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं होगी। इसलिए ईश्वर ने थोड़ी सी सद्बुद्धि दी कि घोड़े पर आ गए, अन्यथा घोड़े के अलावा और भी जानवर है, उनके बारे में भी राहुल गांधी जी को टीका टिप्पणी कर जाते। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं, अपने कार्यकर्ताओं को तो अपमानित करने आया है राहुल गांधी जी घोड़ा के करके, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भारत ने जो सफलता प्राप्त की है उसकी भी आलोचना करने आ गए। और वे पाकिस्तान के एजेंट और चीन के प्रवक्ता की तरह से बोल रहे थे कांग्रेस की नवसृजन कार्यक्रम में, और उसकी भी आलोचना हुई है। उनको क्षमा मांगना चाहिए। एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का अपमान कर रहे हो, एक तरफ आप देश का अपमान कर रहे हो, एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना कर रहे हो, एक तरफ आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो, एक तरफ चीन की भाषा बोल रहे हो। ये क्या है राहुल गांधी जी? आप मध्य प्रदेश में आए हैं या घोड़ों की परिभाषित करने के लिए आए? और आपने अजीत जी को ठीक कहा, ये निबंध मत लिखिए, आप स्पष्ट बताइए कि घोड़ों की तुलना अगर लंगड़े से की है, बाराती से की है, तो किस चीज को निकाला जाएगा? और जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत के अंदर होना चाहिए था, उसके लिए क्या कहा था? डोनाल्ड ट्रंप का कहना माना, जो आज तक किसी भी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं किया, वो नरेंद्र मोदी ने लगे ये काम किया। एक बयान पर नरेंद्र सरेंडर, एक बयान पर नरेंद्र सरेंडर, पाकिस्तानी एजेंट के रूप में नरेंद्र मोदी ने काम किया, पाकिस्तानी एजेंट के रूप में एस जयशंकर ने काम किया। चलिए आपस में बहस का समय समाप्त होता है। अजीत जी और यशपाल जी, मैं जानता हूं शहमात में हर कोई एक दूसरे को मात देना चाहता है, ये शहमात है और एक दूसरे को मात देना चाहते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता को समझ में भी आना चाहिए। एक वरिष्ठ पत्रकार भी इसी में है। यशपाल जी, मैं आऊंगा आपके पास। और अजीत जी, थोड़ा धैर्य रखिए ना। अजीत जी, ठीक है, अब मेरा सवाल धनंजय जी से है। अब एक पत्रकार को भी सुनिए। अजीत जी, यशपाल जी, आऊंगा ना आपके पास, आ रहा हूं, डोंट वरी, आऊंगा, समय दूंगा। धनंजय प्रताप सिंह जी, ये बताइए, गुजरात में 2 घोड़े की कहानी सुनाई गई भाई, वहां पे अब तक जो मेरे आधिकारिक सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि वो कार्रवाई नहीं हुई,
आप रेस वाले घोड़े बता रहे हैं, आप बारात वाले घोड़े बता रहे हैं। आप खुद ये कह रहे हैं कि जहां पर रेस वाले घोड़े को भेजना चाहिए वहां बारात वाले घोड़े भेज दिए जा रहे हैं, और जहां बारात वाले वहां रेस वाले। और मध्य प्रदेश में लंगड़े घोड़े की एंट्री आ गई। जब आप 55 जिलाध्यक्षों की तलाश कर रहे हो तो वहां इस तरह के बयान की क्या मायने निकाले जाए? आप तो बहुत लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, बताइए मध्य प्रदेश की जनता को। राहुल, निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी का जो लंगड़े घोड़े वाला बयान था, मैं भी व्यक्तिगत रूप से इसकी आलोचना ही करूंगा। देखिए, कोई भी घोड़ा है, जब वो जवान था आपने उसकी खूब सवारी की, बूढ़ा हो गया तो क्या छोड़ देंगे? भाई, जिन लोगों को आपने लंगड़ा घोड़ा कहा है वो बिल्कुल हर आदमी समझ गया है, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता समझ गया कि लंगड़े घोड़े कौन है कांग्रेस में। लेकिन क्या भारतीय संस्कृति में कभी आपने सुना है कि जब पिता बूढ़ा हो जाए तो उसको घर से बाहर निकाल दो? आप लंगड़ा घोड़ा मान करके आप उसकी उपेक्षा करो? भाई, जिंदगी उनने कांग्रेस की लगाई है, अंतिम समय में वो सम्मान के तो हकदार है ना। तो जिनको हमको सम्मान देना चाहिए, जिन्होंने जीवन में आपने जिन पर सवारी की है, जिनके भरोसे आपने राजनीति को आगे बढ़ाया है, कांग्रेस को मजबूत बनाया है, उनको आप लंगड़े घोड़े बोलकर किनारे कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी का ये बयान उनको नहीं देना चाहिए था। और हम आमतौर पे हमेशा ये होता है कि राहुल जी जहाँ पे भी जाते हैं तो कोई ना कोई एक ऐसा फाउल कर देते हैं जिसके कारण उनको आलोचना झेलना पड़ती है। मुझे लगता है कि आप उन्हीं को सम्मान के साथ अगर किनारे करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। और कांग्रेस की परंपरा रही है, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप राम नरेश यादव राज्यपाल रहे मध्य प्रदेश के, आप याद कीजिए कितने अस्वस्थ थे, लेकिन उसके बावजूद अंतिम समय तक के कांग्रेस ने उनको राज्यपाल बनाए रखा। रामेश्वर ठाकुर हमारे यहाँ राज्यपाल रहे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, केंद्र में राज्य मंत्री रहे इंदिरा गांधी राजीव गांधी की सरकार में, उनको कांग्रेस ने अंतिम दौर तक के राज्यपाल बना के रखा। जमुना देवी आदिवासी नेत्री हमारे मध्य प्रदेश की याद करो आप, कि अंतिम उम्र दराज होने के बावजूद उनको नेता प्रतिपक्ष बना के कांग्रेस ने रखा था। अर्जुन सिंह हमारे यहाँ के उदाहरण है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, अंतिम समय तक के उनको कांग्रेस ने सपोर्ट किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी में भी अभी भी कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है। ऐसा लगता है जो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी कंफ्यूजन है कि क्लियरिटी है, उस जमाने के जो कार्यकर्ता थे, कंफ्यूजन है कि क्लियरिटी है, जो नेता थे उनको इनका जो संगठन के नेता हैं वो तो जिता भी नहीं पा रहे हैं ना। बीजेपी तो कई वर्षों से काबिज है सर, 2 दशक से ज्यादा हो गया। देखिए राहुल जी कि ये कन्फ्यूज़न ही है, ये क्लियरिटी नहीं है। कन्फ्यूज़न इसीलिए है कि देखिए जिन नेताओं को आप लंगड़े घोड़े बता करके किनारे कर रहे हो, उन्हीं की दम पे तो आप सत्ता में आए थे। 2018 में किसने सत्ता में लाया था कांग्रेस को? अगर कांग्रेस मजबूत होकर खड़ी हुई थी 2018 में तो किसकी बदौलत आए थे? इन्हीं लंगड़े घोड़ों को सत्ता में लाया था कांग्रेस को वापस। ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट आ गया। पीढ़ी परिवर्तन, मैं आऊंगा धनंजय जी आपके पास। हर पार्टी में पीढ़ी परिवर्तन होता है। 2 स्टेटमेंट आ गया इस डिबेट में। वरिष्ठ पत्रकार को यह लग रहा है कि ये कंफ्यूजन वाला स्टेटमेंट है। आप अपने सीनियर नेताओं को लंगड़े घोड़े से संबोधित कर रहे हैं, जब काम हुआ तो काम लिया और अब दरकिनार कर रहे हैं। और बीजेपी आप पर यह आक्षेप लगा रही है कि भाई हम तो देवतुल्य कहते हैं, आप तो घोड़े पर उतर आए, अपने कार्यकर्ताओं को घोड़ा कह रहे हैं। मेरे से प्रश्न राहुल जी? और भाई आप ही से है सर, कांग्रेस के प्रवक्ता आप ही हैं। जी आप उसको बताना भूल गए ना, तो इसलिए मैंने कहा पूछ लो, क्योंकि डिबेट आप कंडक्ट कर रहे हैं, हो सकता है यशपाल जी से पूछ लें। तो सबसे पहले तो राहुल जी, मैं यशपाल जी के बयान की निंदा करता हूं जिसमें वो नेता विपक्ष एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को पाकिस्तानी और चाइना के एजेंट के रूप में कह रहे हैं, जबकि सरेंडर नरेंद्र हुए हैं और जबरदस्ती का प्रोपोगंडा मचाए हैं, हकीकत से मुंह मोड़ रहे हैं। शुतुरमुर्ग अगर रेत में मुंह छुपा लेना यशपाल जी तो हकीकत नहीं छुपती, ये भया है। ट्रंप 11 बार कह चुके। अब राहुल जी मेरी बात सुनिए। मैं राहुल जी मैं नहीं, आपका बयान गलत था इसलिए मैंने डिस्टर्ब की। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बोलिए। मैं आपकी तरफ अब राहुल जी देखिए, धनंजय जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, सबको अपना अपने व्यू से बयान को एक्सप्लेन करने का अपने अपने नजरिए से, कोई गिलास आधा खाली देखता है, कोई गिलास आधा भरा देखता है। अपना धनंजय जी अपनी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैंने एक पार्टी के कार्यकर्ता की तरह से किया।
विपक्षी दल अपने तरीके से उसको देख रहा है, परंतु मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी का घोड़े से तुलना करना बहुत सही बयान है, क्योंकि घोड़े ही रेस में दौड़ते, कि रेस में किन घोड़ों को दौड़ाना है, किस तरीके से दौड़ाना है, ये राहुल गांधी जी का अपना तरीका है, क्योंकि वो साफ गोई से बात करते हैं। उनके अंदर वो निश्चल व्यक्ति है, निष्कपट व्यक्ति है और बिल्कुल 100%। ठीक है, हो गया बयान। अब 20-20 सेकंड की बारी है सर, हो गया। अब फाइनल स्टेटमेंट लेते हैं, या शुरुआत मैं धनंजय जी आपसे करूंगा। राहुल के बयान से कांग्रेस को फायदा या नुकसान? सर 20 सेकंड में अपनी बात रख सकते हैं आप। मुझे लगता है राहुल, इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। देशव्यापी जो कांग्रेस के बुजुर्ग नेता हैं, पहली पंक्ति के नेता हैं, उनमें नाराजगी आएगी। दूसरी चीज, घोड़े जो हैं हमारी संस्कृति में युद्ध और योद्धा के प्रतीक हैं, वो रेसिंग के प्रतीक नहीं है। रेसिंग घोड़े पर घोड़े की रेसिंग कराकर उस पर दांव लगाना पश्चिम की संस्कृति है, हमारी नहीं है। ठीक है, लंगड़े घोड़े पर ऐसी घनघोर सियासत क्यों, यशपाल जी? इसलिए कि राहुल गांधी जी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से लगड़ा घोड़ा कह दिया, जिस प्रकार से धनंजय जी का, मैं धनंजय के बात से सहमत हूं। कार्यकर्ताओं की तुलना घोड़े से करोगे और लगड़े घोड़े को रेस का घोड़ा अलग होता है, युद्ध के मैदान का घोड़ा अलग होता है। और इस प्रकार से कांग्रेस के बयान से राहुल जी, मैं समझता हूं कांग्रेस का एक बड़ा घड़ा जो बहुत अनुभवी है, जो बहुत मार्गदर्शन देते हैं, जो बड़े ओहदों पर बैठे हैं, उन सब में निराशा का भाव आएगा। और कांग्रेस में राहुल गांधी के इस बयान से न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में राहुल जी के इस बयान से नुकसान होगा। उन वरिष्ठ जनों की आत्मा कितनी कोसली होगी। थोड़ा आपको समय एक्स्ट्रा में दे रहा हूं, चूंकि आप ही के विषय पर आधारित ये डिबेट है। राहुल के लंगड़े घोड़े की पहचान क्या शुरू हो गई कि गुजरात की तरह ठन ठन है मामला? नहीं, ठन देखिए, राहुल जी ना गुजरात में है ना मध्य प्रदेश में, पूरे देश में संगठन का नव सृजन चालू हो चुका है। कल राहुल जी मंगलवार को मध्य प्रदेश में थे, आज हरियाणा में है। ये संगठन का नव सृजन जब होता है, मंथन होता है, तो विष भी निकलता है, अमृत भी निकलता है। अमृत तो पीने वाले पीते हैं, परंतु विष को शिव शंकर ही धारण कर सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर और इस देश के अंदर अगर शिव शंकर के रूप में कोई काम कर रहा है तो वो राहुल गांधी जी काम कर रहे हैं। तो इसलिए जो विष निकल रहा है, चाहे वो संगठन के नव सृजन में हो, वो राहुल जी पीने की क्षमता रखते हैं। जो अच्छाई बुराई है, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस का अपना पक्ष है और कांग्रेस कह रही है कि उनका राहुल गांधी का ये बयान कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा। थैंक यू सो मच अजीत भदौरिया जी, शहमात में जुड़ने के लिए। जैसे आपने फेस टू फेस मध्य प्रदेश को प्यार दिया, वैसे शहमात को भी दीजिए। यशपाल जी आपका भी धन्यवाद और धनंजय जी आपका भी धन्यवाद। बड़ा सीधा सा प्रश्न है कि जब गुजरात में ये बात कही गई, दो घोड़े की बात, तो उसमें चिन्हित नहीं किया गया। अब क्या जब लंगड़े घोड़े की बारी आई है यहाँ पर मध्य प्रदेश में, तो क्या यहाँ भी चिन्हित किया जाएगा, उन्हें दरकिनार किया जाएगा, या सिर्फ बूस्टअप करने के लिए और दरकिनार करने के लिए कह दिया गया? लगातार रोज आपको शहमात में जुड़ना है। जैसे आपने दिया फेस टू फेस मध्य प्रदेश को प्यार, वैसे शहमात को भी देना है। नमस्कार।